Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Hamid and I am working as a physical education teacher at Government Model Middle School शकरदो। तो आज मैं यहाँ पे अपने TLM के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैं FLN ऑल इन वन, जैसे कि इधर मैंने नाम दिया है, इसके मैं बारे में बताना चाहूँगा। ये एक प्लाईवुड का बना हुआ है जो कि हमारे घर में आस पड़ोस में ऐसे पड़ा होता है, पीसीस है। तो उसको मैंने इधर बाईपार्ट्स करके एक FLN की शक्ल में लाने की कोशिश किया, क्योंकि FLN में फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी, तो मैंने सोचा कि तीनों को एक जगह कैसे लाया जाए। तो ये लीजिए सर, ये बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ मैंने डिफरेंट कलर शेड किया हुआ है। बच्चे को मैं सामने बुलाता हूँ, इनको मैं रैंडमली रखता हूँ। शुरू में यहाँ पे 3 है, मैं इसको कम भी करता हूँ ताकि बच्चे के लिए ईजी हो जाए। फिर मैं आगे पीछे इनको रैंडमली रखता हूँ ताकि जब मैं बच्चे को बोलता हूँ बेटा स्टार्ट, आप इन सबको एक ही जगह लाओ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं सर कि वो अपना माइंड का डेवलप करते हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर उसका कोऑर्डिनेशन उसका डेवलप होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका डेवलप होता है। फिर वो जल्दी से देखते हैं कि कहाँ पर है, मेरे को रेड यहाँ लेके जाना है, तो येलो को आगे कर देता है। इजीली ऐसा करते हैं सर, वो देखते हैं कि कौन सा कलर कहाँ है, ऐसे करते हैं सर। जिस तरह से उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्विक हो जाता है सर, यहाँ रिस्पॉन्स बच्चा सीख लेता है। कलर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि कलर कौन सा कलर कहाँ पर है। नाम का भी पता नहीं है, लेकिन बच्चे को कलर मैचिंग करना सीख जाते हैं सर। इसके बाद इसी में मैंने सोचा सर बच्चे के लिए दूसरा लेवल में क्या करते हैं सर, हम नीचे जो है ना सर बेस अलग करके रहते हैं, एक ही में 2 रेड। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा लेवल इसको टफ करने के लिए मैंने सोचा सर कि जब हम सेकंड लेवल में पहुंचते हैं सर, तो हम क्या करते हैं, एक ही लेवल में हम 2 कलर को रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अपना माइंड से करते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह पे पिंक है, तो वो अपने हिसाब से एक जगह पे पिंक को लाते हैं सर, जिससे उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसका डेवलप हो जाता है। फिर वो सोचता है कि कौन सा कलर को मैं कहाँ रखूँ, वो अपने हिसाब से रखते हैं सर। थैंक यू सर, ये है सर। इसके बाद आते हैं सर आप न्यूमरेसी पे सर, नंबर का है सर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सर, मैंने 5 कॉलम्स बनाया है सर। वो इसलिए सर क्योंकि मैथमेटिक्स में सर जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 होता है सर, वो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम होते हैं सर। तो इसीलिए मैंने ये 5 कॉलम्स पर रखा है। एक दूसरा बच्चे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बेसिक्स हमारा जो डिजिट्स है सर उसके लिए कॉलम बनाया हुआ है सर, ताकि सब इसमें आ जाएंगे सर। जब मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूं सर, इनको भी मैं रैंडमली रखता हूं कि कहीं पर भी, तो बच्चे को बोलता हूं बेटा आजा, आप बेटा इसको सीक्वेंस में बनाओ। तो स्टूडेंट आते हैं सर, देखते हैं कौन सा नंबर कहाँ है, फिर वो गिनते हैं सर 1 2 यहाँ पे है, 3 है तो 4 को लाते हैं सर। जैसे कि 6 7 ठीक है, तो इस तरह से 5 6 ठीक है, 6 7 8 9 10 उसको सीक्वेंस में रखते हैं सर। तो यहाँ से क्या होता है सर, फिर से उसका कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है, नंबर को सही सीक्वेंस में रखना सीखते हैं, लेफ्ट टू राइट वो सब सीख जाते हैं सर। ये स्टेज क्लियर करने के बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटे जो आपको नीचे रखा है नंबर जरा पढ़ो, 1 3 5 7 9, तो बेटा ये आपका ऑड नंबर से 2 4 6 8 10, तो ये आपका इवन नंबर से। तो हम इसको यहाँ पर भी लिखते हैं सर, ऊपर लाइन में हम इवन नंबर लिखते हैं सर इधर ही, और नीचे लाइन में हम सर ऑड नंबर्स लिखते हैं सर। तो इससे क्या हो जाता है सर, बच्चों को एक तो पहले बेसिक्स उनको नंबर्स का पता चलता है सर, इसके बाद ऑड और इवन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है सर। तो यहाँ से मैं एक और नंबर लेता हूँ सर, जैसे कि सर मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, उसको भी मैंने यहाँ प्लेस किया सर। इसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट में क्या सिखाता हूँ सर, बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये जो 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर नेचुरल नंबर। फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ होल नंबर के बारे में बताओ, तो वो 0 को नीचे लाते हैं सर, वो बोलते हैं सर जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सर कि नेचुरल में जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है, और होल में आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है सर। थैंक यू सर। इसके बाद इसी में सर बच्चों को मैं अल्फ़ाबेट सिखाता हूं सर, AB का सर। अब जैसे कि शुरू में बताया सर, यहाँ 1 2 3 4 5 कॉलम है सर, ये वावेल के लिए सर AEIOU। तो यहाँ से बच्चों को पहले तो बेसिक वो ये सीखते हैं सर कि अल्फ़ाबेट को कैसे रेंडमली रखते हैं सर, क्योंकि मैंने आगे पीछे करके रखा है शुरू में जो बताया सर। तो बच्चा प्लेस करना सीख जाते हैं सर, कहाँ A रखना है, कहाँ को B रखना है, C रखना है, D रखना है, E। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूं सर, मैं 5 ही रखता हूं सर,
ताकि बच्चे के लिए इजी हो जाए। छोटा बच्चा है सर, वो खेल खेल में सीख रहा है सर, उसका यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल एक्टिविटी सब एक साथ हो रहा है सर। तो मैं इसको रैंडमली रखता हूँ सर, आगे पीछे रखता हूँ। ए को मैंने मान के चलो सर यहाँ इसके साथ सी के साथ मैंने रिप्लेस किया है सर, यही करके रखता हूँ स्टार्टिंग में। छोटा बच्चा है सर, अब देखता है ए कहाँ है, वो यहाँ पर ए स्टार्टिंग पे होना चाहिए, तो उसको लेके जाता है, सी को साइड में करते हैं सर, ए को लाते हैं सर, सही प्लेस में रखते हैं सर, फिर इसके बाद सी को सही प्लेस में। इस तरह से बेसिक सीखते हैं सर, ए बी सी डी। फिर हम उसके लिए क्लैप या उसके लिए कोई टॉफ़ी शॉफ़ी जो इनाम रखते हैं सर, वो मिलता है सर बच्चे को। तो बाकी बच्चों में भी ये इंटरेस्ट जगता है सर कि इनको करना कैसे है। फिर इसके बाद लेवल बढ़ाते जाते हैं सर, फिर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरह से रखते हैं। इसके बाद कॉन्सोनेंट और वावेल का कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं सर। ए ई आई ओ यू रखते हैं सर, फिर बच्चे को बोलते हैं सर प्लेस करो, फिर वो ए पहले, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, इस तरह से रखते हैं सर। इसके बाद सर नेक्स्ट इस पे आते हैं सर हिंदी का सर। अब हिंदी में भी जैसे कि मैंने बोला सर, इस 5 कॉलम रखने का, ये 5 इसका ये हमारे स्पेस रखने का मेन रीज़न यही है सर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब के लिए ज़रूरी है सर। हिंदी में भी सर बेसिक जो है सर वर्णमाला और स्वर होते हैं सर। स्वर की मात्राएं जो सर वो 11 होता है, लेकिन सब पैर्स में होता है सर, एक नहीं होता है। उसके लिए मैं सर ये इधर अलग करता हूँ सर। यहाँ पे सर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर आ, ये हिंदी का सर। यहाँ पर सर ई, यहाँ पर सर उ, यहाँ पर ए आई, यहाँ पर सर ओ आओ, यहाँ पर सर री। अब छोटे बच्चों को पहले हम बेसिक सिखाते हैं सर, आ ई उ ए आई ओ आओ री। तो ये अगर बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ गया सर कि कौन सा वर्णमाला या कौन सा स्वर किस जगह पे होगा, तो इजीली वो हिंदी सीख जाते हैं सर। अब ये छोटा आ ये बड़ा है, ये छोटा ई ये बड़ा ई है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब पैर में होते हैं सर। तो हम बच्चे को यहाँ फिर बोलते हैं सर कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेब बनाया, तो बोलते हैं बेटा इसमें छोटा सा मात्राएं कौन से, बोलते हैं ऊपर वाला। फिर यहाँ एक बड़ा सा सेब बनाते हैं सर, फिर बच्चे से बोलते हैं इसमें से बड़ा मात्रा कौन है, वो यहाँ सेब को देखते हैं, फिर उनको पता चलता है ये वाला है। तो यहाँ से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये बड़ा ई कौन सा है, छोटा ई कौन सा है। क्योंकि ये मात्राओं का खेल बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अभी हिंदी जो एक शब्द हमारे अभी लद्दाख में सर एक्चुअली अभी शुरू होके कुछ 2-3-4 साल हो गया सर। तो बच्चों के लिए एक ऐसा टेलम है सर जिसके ज़रिए वो आसानी के साथ सीख जाते हैं सर, जैसे कि सर उनको पता चलता है। फिर इसके बाद लेवल में हम फिर बढ़ाते हैं सर कि मात्रा को लिखना कैसे होते हैं। जैसे कि बड़ा आ कैसे होगा, फिर मैं लिखता हूँ सर यहाँ पर बड़ा आ, तो यहाँ पर एक डंडा होगा। बेटा यहाँ पे छोटा आ, तो छोटा आ को कुछ नहीं होता है, सेम इट इज। और बड़ा आ को एक डंडा। ई कैसे लिखते हैं बेटा, तो उसको पता चलता है सर जो राइट साइड को घूमेगा वो छोटा ई, लेफ्ट साइड को जो घूमेगा वो बड़ा ई। वो सब चीज़ें जो कॉपी पे लिखते हैं सर उससे ज़्यादा यहाँ पर एज ए टेलम पे वो बेहतर आसानी तरीके के साथ सीख जाते हैं सर, और समझते हैं कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से इनका हिंदी भी क्लियर हो जाता है सर। इसके साथ इसी में हम सर इनको उर्दू का भी सर अलिफ बे बे इस तरह से भी लिखते हैं सर, फिर रैंडमली रखते हैं ताकि बच्चा इजीली उसको भी एक सीक्वेंस में रखते हैं सर कि कौन सा कहाँ पे होगा। शुरुआत में जैसे कि मैंने पहले बताया सर हम कम रखते हैं सर यहाँ पे, फिर हम यहाँ रखते हैं सर अलिफ बे पे ते टे। अब ऐसे रखा, कॉपी पे लिखने से बच्चा इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं सर। यहाँ पर बच्चे को एक गेम जैसा लगता है सर, साइकिल को घुमाना है बेटा, लेके जाओ, कहाँ पर है, आगे पीछे ढूंढो। फिर वो सही सीक्वेंस में रखते हैं, देखते हैं, फिर वो बोलता है सर ये सर मेरा हो गया। तब हम देखते हैं सर, चेक करते हैं उसका सही हो गया। इसीलिए सर इसका नाम हमने FLN ऑल इन वन रखा है सर। इसमें आपका मैथमेटिक्स, आपका सब तभी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और प्लस फाउंडेशन का भी, ताकि बच्चे कलर मैचिंग करना, सीक्वेंस में रखना, ये सब सीखते हैं सर। थैंक यू। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट इस पे आना चाहूँगा सर। बच्चों को जैसे कि बताया सर, यहाँ पे बच्चों को कलर पता चल गया कि इन सब को कलर को देख के वो मैं एक ही लाइन में लाते हैं, लेकिन यहाँ आप बच्चों को हम सिखाते हैं सर आप कौन सा कलर को क्या कहते हैं। जैसे कि सर यहाँ पर पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, रेड, ब्राउन, ब्लैक। क्योंकि सर जैसे कि हम सबको पता है सर टीचिंग लाइन में 3 स्टेज होते हैं सर। हमारा एक मेमोराइज
एक अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, क्योंकि स्कूल लेवल पे सर मेमोराइज करना बच्चों को रटवाना आसान होता है सर। इसके बाद इसीलिए बच्चा पिंक रट लेते हैं, पिंक ऑरेंज याद हो जाता है, लेकिन कलर कैसे होते हैं, तो इसीलिए इसको मैजिक नाम दिया है सर। जैसे बच्चे इसको खींचते हैं सर तो उसको पता चलता, अच्छा अच्छा पिंक कलर ऐसा होता है, ऑरेंज ऐसा होता है, बच्चा हाँ पर्पल ऐसा, ब्लू ऐसा, ग्रीन ऐसा, व्हाइट ऐसा, येलो ऐसा, रेड ऐसा, ब्राउन ऐसा, ब्लैक ऐसा। तो बच्चे को यहाँ से कलर का पता चलता है सर। फिर हम जब बच्चा फिर दोबारा इस क्लास में आता है जब, तो बच्चा बोलता है सर हाँ सर ये पर्पल है सर, हाँ सर ये येलो है सर, हाँ सर ये रेड है, तो तब उसको नाम भी याद हो जाता है सर इस कलर मैजिक के जरिए। तो सेकंड स्टेज बनाया सर हमने, इसका थोड़ा सा टफ रखा है सर इसको हमने। अब जब बच्चे को कलर का नॉलेज हो गया है तो हमने रैंडमली ये कलर्स पेपर रखे हैं सर। फिर हम एक बच्चे को बुलाते हैं, थोड़ा सा इस इन्वॉल्व को हमने थोड़ा सा टफ रखा है सर ताकि बच्चे को इधर इजीली ना हो सके, उसके लिए एक फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। तो उसको बोलते हैं बेटा मेरे को पिंक फ्लावर दिखाओ, तो बच्चा यहाँ से पिंक उठाता है सर, इसमें डालते हैं तो वो पिंक फ्लावर ऐसे दिखाते हैं सर। अब इसी तरह से मैं बोलूँगा सर ब्लू फ्लावर दिखाओ, बच्चा अब कलर का उसको नॉलेज हो गया सर, तो ब्लू को उठाएंगे सर, वो इसको इसमें डालेंगे सर इन्वॉल्व में। ये थोड़ा सा टफ रखा है सर ताकि बच्चे को इजीली ना हो जाए, उसके साथ साथ में एक फिजिकल एक्टिविटी, एक चैलेंज उसको भी हो जाए ताकि बच्चा आसानी के साथ सीखे। फिर ऐसा दिखाता है सर दिस इज माय ब्लू फ्लावर, तो ये हमें भी पता चलता है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, उसको अब याद भी है, स्पेलिंग भी याद हो चुका है, कौन सा कलर किसको क्या बोलते हैं सब इजीली सीख जाते हैं सर। थैंक यू सर। इसके बाद सर नेक्स्ट हमारा TLM है सर, अल्फ़ाबेट अब बच्चा सीख चुका है सर, तो बच्चों को बाय पार्ट्स में सिखाने की कोशिश करते हैं सर हम। जैसे कि हम सबको पता है सर अल्फ़ाबेट एक लाइन में होता है, एक कर्व में होता है। अल्फ़ाबेट दो चीज़ों से बनता है, या तो लाइन से बनता है या तो कर्व से बनता है। तो हम बच्चों को बोलते हैं बेटा अब ए बना के दिखाओ, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं सर यहाँ पे मैंने कलर किया हुआ है ताकि बच्चे को पिकअप करने में, डिफिकल्टी लेवल को लो करने में इसको रखा है सर। इसके बाद हमारा जो मैंने यहाँ लेके नहीं आया सर, नेक्स्ट स्टेज वो थोड़ा हाई हो जाता है सर, उसमें सम सेम कलर है सर, तो बच्चे को अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन और साथ में कौन सा पिक करना है वो सीख जाते हैं सर। ये बेसिक लेवल है इसीलिए लेके आया सर, कलर सेम है तो बच्चा प्लेस करते हैं सर यहाँ पे इस तरह सर ये बाय पार्ट्स में है सर, तो ये ए बना देते हैं सर ऐसे। इससे क्या हो जाता है सर, ये एक जैसे कि देखते हैं सर एक सिंपल सा एक प्लाईवुड है, बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टिकर चिपका हुआ है सर। ये सब बिल्कुल लो कॉस्ट में सर, इसमें कुछ नहीं, ये पेपर से सर बच्चों ने खुद फाड़ा है सर, तो कोई ऐसा नहीं कि सर को एक्सपेंसिव है। कलर है सर सबके पास होते हैं सर बच्चों के पास, तो उन्होंने खुद लगाया हुआ है सर। ये पेपर्स आप देख सकते हैं सर ऐसे कट किया हुआ है सर। इसको होल भी बच्चों ने ही किया है सर, क्योंकि उनको एक एक्सरसाइज भी हो जाता है सर, सीखते हैं सर बच्चे। तो सर हम बोलते हैं सर ओ बनाओ, तो वो ओ बना देते हैं सर इस तरह से, तो हम वेरी गुड। इसके बाद बोलते हैं सर इसी को ओ के साथ क्यों बनाओ, तो उसको पता है सर ये लगाने से बाय पार्ट्स में ये क्यों भी बन गया। तो इससे क्या हो जाता है सर, बच्चा सीख जाते हैं कि कौन लाइन से बन रहा है, कौन कर्व से बन रहा है। इसी में सर हमने ये भी रखा है सर बच्चों को, जब आप कोई भी आप वर्ड्स बच्चे को बोलते हैं बेटा यहाँ पे बी बनाओ, तो वो इसे बी बनाते देते हैं सर इजीली। इसके बाद हम बोलते हैं बेटा इसी बी से और क्या बन सकता है, अब बच्चा डेवलप हो चुका है सर, तो बोलता है सर पी बनेगा। इसके बाद बेटा बोलते हैं सर आर बनेगा, तो ये चीज़ें सीख जाते हैं सर इजीली। तो इसी में हमने ये भी रखा है सर कि बच्चे को बोलते हैं सर अब तुम लोग अपने मर्जी से कुछ भी बनाओ। अब वो बोलते हैं सर हम इधर शेप्स का भी बना देते हैं सर, बच्चों को सिखाते हैं सर कि शेप्स कैसे बनते हैं। अब बच्चों को नॉलेज हो चुका है तो सर वो रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं सर, स्क्वायर बनाना सीखते हैं, क्लास सेकंड के बच्चे, थर्ड के बच्चे, तो इजीली वो लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं सर कि रेक्टेंगल कैसे होते हैं, स्क्वायर कैसे होते हैं। ये दे लीजिए सर, ये बन गया सर रेक्टेंगल। अब इसी चीज़ को मैं बनाऊंगा सर, बच्चे बनाते हैं सर, उनको बोलते हैं बेटा यहाँ पे अब हमें स्क्वायर बना के दिखाओ, तो उनको पता है सर स्क्वायर कैसे बनाना है, तो यहाँ पे इजीली वो स्क्वायर भी बना के दिखा देते हैं सर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ से ढूंढ के इसमें लगाने में भी बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है सर, उसका एक्टिविटी हो जाता है सर कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसको पिक करने से मेरा सही यहाँ फिगर बन रहा है, तो वो स्क्वायर भी यहाँ पे बना लेते हैं सर। तो हम बच्चों को स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये फिगर्स यहाँ बच्चे इजीली सीखते हैं सर। हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर किसी से बाय मिस्टेक कोई गलती हो गया बेटा ऐसे होते हैं, तो बाद में वो लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ करते हैं सर।
कि करना कैसे है। हम फिर बोलते हैं सर इसमें सर्कल बनाओ, इजीली बनाते हैं। फिर हम बोलते हैं सर इधर आप हमें एक ट्रायंगल बना के दिखाओ, तो सभी दिखाते हैं सर शेप्स का, कोई भी कलर उठाते हैं सर और वो आराम से इजी के साथ वो यहाँ पे हमें बना के दिखाते हैं सर। यहाँ एक साथ साथ में एक चैलेंजेस भी हो जाता है सर बच्चे के लिए कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो वो ऐसे इस तरह से एक ट्रायंगल भी बना के दिखा देते हैं सर। थैंक यू। तो बाय पार्ट्स में सर बच्चे इजीली अल्फ़ाबेट को कैसे लिखना होता है, कैसे कौन किसका शेप कैसा है वो सीख जाते हैं सर। और इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर उनको एक फिजिकल एक्टिविटी साथ में मेंटल एक्टिविटी सब हो जाते हैं सर। इसके बाद मैं आता हूँ सर अपने हिंदी पे सर। आजकल बच्चे कोई नया सब्जेक्ट है तो बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं सर, हाँ डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको एक टेलिंग के ज़रिए समझाते हैं तो बच्चे मन लगा कर पढ़ते हैं सर। जैसे कि ये है सर मात्राओं की खिड़की। यहाँ पे जितने मात्रा है सर उन मात्राओं को, जैसे कि मैंने पहले बताया सर हमारे पास 11 स्वर्स हैं, तो उनको कैसे लगाना है तो वो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमने ये TLM बनाया कि कौन सा मात्रा कहाँ पे आएगा। जैसे कि सर यहाँ में मैंने एक विजन का मैंने का रखा है सर। ये बड़ा आ के साथ सिंपल का होता है सर, बड़ा आ राइट साइड में है सर। ये फिर का ई की छोटा ई आ गया सर, बड़ा ई इस तरह से आता है सर, छोटा ऊ ऊपर की तरफ, बड़ा ऊ नीचे की तरफ, री नीचे, एक की मात्रा एक, बड़ा ओ की मात्रा में दो सर, ए की मात्रा में ओ की मात्रा में एक डंडे के साथ एक ही। इसको हम बच्चों को इंटरेस्ट बनाने के लिए ये भी बोलते हैं सर यहाँ पे सिंग है। जैसे कि मात्राओं के साथ हम बोलते हैं सर यहाँ पे सिंग लगा हुआ बेटा, यहाँ पर एक सिंग लगा हुआ है, तो बच्चा अच्छा ये छोटा ओ हो गया, बड़ा ओ में कितना सिंग आ गया दो। तो छोटे बच्चों में ऐसे कुछ हमारा अपना लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने से बच्चा इजीली पिक करता है, जो एक सिंग है वो छोटा ओ हो, जो दो सिंग है वो बड़ा ओ है, इजीली सीख जाते हैं सर। ये अंक का है सर, ये आहा का है सर, तो ये बिंदी कहाँ पे लगना है ये चीज़ें भी बच्चा इजीली सीख जाते हैं सर। क्योंकि सर मात्रा का नॉलेज होना और मात्रा को प्लेस करने में बड़ा डिफिकल्टी बच्चों को फेस करना पड़ता है सर। इस मात्राओं की खिड़की के जरिए बच्चे को सही जानकारी मिल जाता है कि कौन सा मात्रा किस साइड में आएगा सर। थैंक यू सर। जैसे ये सीख जाते हैं सर फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं सर। इसके बाद हम आते हैं सर, जैसे कि हिंदी में सबसे छोटे वर्ड्स को हम अगर बोलेंगे सर अल्फ़ाबेट को, उसे वर्ण कहते हैं सर। ये वर्ण बच्चे ने सीख लिया सर कि वर्ण को कैसे कहाँ क्या है, आ ई ये सब कुछ सीख गया, विजन का खा गा सीख गया, तो बच्चा उनको पता चलता है सर कि वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है। तो बच्चे यहाँ पे अब शब्द बनाना सीखेंगे सर, जैसे कि द ई ना दीन। अब बच्चे को डायरेक्ट हम बोलेगा सर यहाँ पे बेटा आपको डायरेक्ट इस पे लेके जाएगा सर फर्स्ट स्टेज से पहले, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, दा ई सा ई दिसी ये क्या लिखा है कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये पहला स्टेज क्लियर किया है तो बच्चा इजीली बोलते हैं सर ये छोटा ई है, ये बड़ा ई है। साथ साथ में हमें ये भी बोलते हैं सर, बच्चों को इसका भी नॉलेज हो जाता है सर। ये वर्ड्स का है सर, अब इसमें बच्चे को कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं सर कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये इजीली बच्चे को इस TLM के जरिए ये उसको समझ में आता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।